हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक अप- अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि जो दर्पण का, देखिए दर्पण अगर हम जैसे अवतल, एक तो अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल होता है। तो जैसे ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण का, ये अवतल दर्पण पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा वस्तु रखी है, ठीक है। अब इस वस्तु से ये इसका फोकस है, ठीक है, फोकस है। तो यहाँ से ये किरण निकली, ठीक है, और एक हमने इसके यहाँ से ली, और यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करें, ये तो हो जाता है कि जो वस्तु से इस दर्पण की जो दूरी होती है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे v से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये हो गया एच ओ, मतलब जो वस्तु है उसकी ऊंचाई, और ये हो जाता है एच आई, जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो दर्पण जो सूत्र होता है वो संबंध होता है एफ यू और वी में, और वो होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। और जो आवर्धन क्षमता होती है कि कौन कितना बड़ा है, आवर्धन क्षमता किसकी, दर्पण की, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई बटे एच ओ। किससे यहाँ पर हम तुलना करते हैं, जो वस्तु की ऊंचाई है उससे, ठीक है। तो ये इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल, देखिए बच्चों, हमें पहले ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है। किसी अवतल दर्पण ने अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पर, दिया क्या है, u दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमें u दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इससे मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है। इस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने किसको रखा हुआ है, वस्तु को रखा हुआ है। यहाँ पर ये वस्तु हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एफ है, फोकस है, ठीक है। अब यहाँ कहीं पे उसकी मान लीजिए प्रतिबिंब बन जाए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 गुना वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो हमने तो छोटा बना दिया, मतलब अब इसका जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो 3 गुना बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये बन गया प्रतिबिंब, ठीक है, और ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने, ये हमारा हो गया V, और ये हो गया हमारा F, ठीक है। तो बच्चों, अब हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि हमें ये कहा गया है कि जो इसका प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब, वो जो प्रतिबिंब है, वो जो इसके जो इसकी वस्तु है, अगर वस्तु की, मान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई x है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई है, 3x हो गई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएं, तो हमें पता है आवर्धन क्षमता होती क्या है,
आवर्धन क्षमता दर्पण की होती है और वो बराबर होती है HI/HO के। ठीक है, मतलब ऊंचाई किसकी, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, मतलब वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो 3x/x। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, m के। ठीक है, तो ये तो आवर्धन क्षमता है। एक और जो सूत्र होता है वो होता है V/U। ऋणात्मक में V/U होता है। ठीक है, तो हमारा इस सूत्र से जो V/U है वो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 3। ठीक है, अब 3/1 आ गया। अब U हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, वो हमें दे रखा है, अगर मैं देखूँ यहाँ से तो 3U बन जाएगा, 3U बन जाएगा। अब U हमें 10 दे रखा है, तो यहाँ से V जो हमारा निकल गया वो कितना निकल गया, 30 सेंटीमीटर निकल गया। तो एक तो ये 30 सेंटीमीटर निकल गया हमें, लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें तो निकालना है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो हम दर्पण सूत्र का यूज करेंगे, दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए दर्पण सूत्र किस किस में संबंध देता है, एफ, वी और यू में संबंध देता है। और वो संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v धन 1/u। ठीक है, तो 1/f तो ऐसा का ऐसा ही, और हमारा जो 30 और ये 10, तो 30 यहाँ पर क्या आ गया, लसम। ठीक है, तो 1 3, तो F बराबर क्या आ गया हमारा, 30/4, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे तो 7.5 आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी हमारी फोकस दूरी। ठीक है, और हमें क्या करना था, अगर हमें इसका वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो ये तो फोकस दूरी होगी। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे देखिए कोई सा भी जो दर्पण है वो किसी गोले का भाग होता है। तो गोले का भाग होता है तो गोले की कुछ ना कुछ क्या होगी, वहां पर बच्चों त्रिज्या भी होगी। तो अगर ये जो त्रिज्या है, इसी कोई वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर मेरे को वक्रता त्रिज्या निकालने की बात कही जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना F हो जाएगा। और 2 गुना अगर मैं F करूंगा यहाँ पर तो मैं क्या लिखूंगा, 30/4। तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब कितना आ गया मेरा, 15। मतलब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर क्या होगी, यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।